हेलो, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है, ये कौन करवा सकता है और ये कौन करता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंडे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। मैं पुणे विमान नगर में ग्रेस एस्थेटिक एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है। प्लास्टिक सर्जरी एक ब्रॉड स्पेशलिटी है। इसमें दो टाइप मेन इनका कैटेगराइजेशन होता है, एक रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी और दूसरा एस्थेटिक सर्जरी, जिसे लेमैन कॉस्मेटिक सर्जरी भी कहता है। अब ये रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी क्या है? रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी मतलब हम कुछ नया बनाते हैं। मानो किसी का कोई अंग टूट गया हो, ट्रॉमा में हो या कैंसर से हो, किसी ऑपरेशन में वो चला गया हो, इन सब चीज़ों की जो सर्जरी होती है, इन्हें जो अच्छा करता है उसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। और एस्थेटिक सर्जरी मतलब पेशेंट तो नॉर्मल है पर उनको और सुंदर दिखना है, उसे कहते हैं एस्थेटिक सर्जरी, जिसमें हम किसी का अगर नाक टेढ़ा है तो उसे सीधा करके दे सकते हैं, आंखों के नीचे गड्ढे हुए हैं तो उसे भर सकते हैं, किसी का पेट वजन ज़्यादा हुआ है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। इन सबको कहते हैं एस्थेटिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है, प्लास्टिकोस। प्लास्टिकोस मतलब मोल्ड करना, किसी को आकार देना। वैसे ही प्लास्टिक सर्जन शरीर के किसी भी भाग को मोल्ड कर सकते हैं। अगर एस्थेटिक पार्ट में देखें तो अगर किसी का फेस बड़ा है तो प्लास्टिक सर्जरी करके हम उसे छोटा करते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी अगर किसी का पेट बढ़ गया है तो उसे एब्डोमिनोप्लास्टी करके कम किया जा सकता है। वैसे ही रिकंस्ट्रक्शन में जैसे किसी को पैदाइशी उंगलियां चिपकी हुई है तो प्लास्टिक सर्जरी करके उन्हें अलग कर सकते हैं, इसे कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। Plastic surgery is a branch which is covered in all the specialties. Every doctor needs a plastic surgeon. A general surgeon needs a plastic surgeon if there is a diabetic foot and they need to do a reconstruction over there. An orthopedic surgeon needs when there is a major trauma, there is loss of tissue and a reconstruction of the tissue is required. Plastic surgery के जो दो main branches हैं, reconstructive surgery and aesthetic surgery, ये अलग भी है और एक साथ भी है, क्योंकि आप सिर्फ reconstruction करके नहीं रुक सकते, तो आपको उसका cosmetic part भी देखना है। और आप तभी कॉस्मेटिक कर सकते हो जब आपको रिकंस्ट्रक्शन का बेस पता हो। जैसे उदाहरण लीजिए, किसी पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर से की वजह से हमने ब्रेस्ट का कोई पार्ट निकाल दिया है, तो जब हम उसे दोबारा बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। और वो ब्रेस्ट अपोजिट ब्रेस्ट से मैच होना चाहिए, उस फीमेल के बॉडी से मैच होना चाहिए, उसके एस्थेटिक्स को वो बढ़ाना चाहिए, इसीलिए वो होता है एस्थेटिक सर्जरी। अगर किसी के ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं और उनको पेन हो रहा है तो उसे कहते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन। तो ये सिर्फ एस्थेटिक के लिए, अपने अच्छे दिखने के लिए पेशेंट नहीं कर रहा है, तो उसके तकलीफ के लिए भी कर रहा है। तो ये दोनों में आता है, रिकंस्ट्रक्शन में भी आता है और एस्थेटिक में। तो हम ये दो अलग ब्रांच है नहीं कह सकते, दे आर अ पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी विच गो हैंड इन हैंड। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी सर्जरी कौन से डॉक्टर से करवाए। अब जैसे कोई कहता है कि वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो किसके पास जाए? तो यस, आपको सिर्फ प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाना है जो बोर्ड सर्टिफाइड हो, उनकी डिग्री देख लीजिए। उसके बाद हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। जैसे मानो हम सब ने प्लास्टिक सर्जरी किया, किसी को रिकंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है तो उन्होंने उसमें फेलोशिप कर ली और उसी में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। मुझे एस्थेटिक सर्जरी में इंटरेस्ट है तो मैंने एस्थेटिक सर्जरी में और पढ़ाई की और फेलोशिप्स की और मैं एस्थेटिक सर्जरी कर रही हूँ। ऐसे ही डिफरेंट हमारे ब्रांचेस है। तो कोई एस्थेटिक में फेलोशिप करता है, कोई हैंड सर्जरी में फेलोशिप कर लेता है, कोई माइक्रोवास्कुलर में फेलोशिप करता है, कोई पेरिफेरल नर्व्स में ही फेलोशिप कर लेता है। तो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस। सो नो योर डॉक्टर बिफोर यू गो टू देम। तो आज हम जानेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी की एस्थेटिक ब्रांच के क्या स्कोप है। प्लास्टिक सर्जरी एस्थेटिक में हम हेड टू टो पेशेंट कवर कर सकते हैं। जैसे हेड अगर देखो तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट दोनों में कर सकते हैं, मेल्स एंड फीमेल में, क्योंकि दोनों को हेयर लॉस होता है। सेकेंड इज फोरहेड। किसी का फोरहेड कम होता है तो हम उसे बड़ा करके दे सकते हैं। किसी का फोरहेड का लेंथ कम है तो उसे बड़ा होता है, और जिसका का ज़्यादा है उसको हम कम भी कर सकते हैं। सिमिलरली आईब्रोज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एक्सप्रेशंस के लिए होते हैं। तो किसी के आईब्रोज मानो एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे एंड दे आर वेरी लो डाउन, तो वी कैन एनहांस देम एंड टेक देम अप, दैट इज कॉल्ड आईब्रो लिफ्ट। वैसे ही अगर किसी के आईब्रोज ऊपर नीचे है, दे आर अनइवन, तो हाँ, तो एक आईब्रो को हम ट्रीट करके दूसरे के लेवल के लिए ला सकते हैं। और इसके लिए सर्जरी ही नहीं तो हम नॉन सर्जिकल बोटॉक्स से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वैसे ही होता है नाक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेस। किसी का नाक टेढ़ा होता है या छोटा होता है, किसी का लंबा होता है, इसे जब हम ठीक करते हैं हम कहते हैं राइनोप्लास्टी। जैसे नोज जॉब, किसी किसी को कभी कभी ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है तो उसके साथ हमको सेप्टोप्लास्टी भी करना पड़ता है।
वैसे ही अगर आप लिप्स के बारे में देखो तो अगर किसी का छोटा लिप्स है, किसी का बड़ा है, तो हम लिप रिडक्शन भी कर सकते हैं। स्पेशली मेल्स आते हैं लिप रिडक्शन के लिए क्योंकि उनके फेस के लिए वो लिप मैच नहीं हो रहा है। फीमेल्स विल कम मोस्टली फॉर लिप एनहांसमेंट, जिसे हम लिप फिलर या लिप जॉब कहते हैं। वैसे ही फेस काउंटरिंग करके एक प्रोसीजर आता है जिसमें हम जॉ लाइन आपका एनहांस करके देते हैं। मेल्स विल यूजुअली गो फॉर दिस प्रोसीजर बिकॉज आजकल बियर्ड रखने की पैटर्न या स्टाइल चल रही है। सो यस, यू नीड टू हैव अ गुड जॉ लाइन। अभी नेक के लिए अगर आप देखो तो किसी किसी को डबल चिन होता है, उसे हम करेक्ट करते हैं बाय लाइपोसक्शन और बाय अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो उससे चिन निकल जाता है। तो यू डोंट हैव दैट बल्कीनेस बिलो द चिन। वेरी सिमिलरली नेक का लाइपोसक्शन करके नेक को भी शेप किया जा सकता है। अगर एज रिलेटेड नेक में व्रिंकल्स आ गए हैं, जिसे टर्की नेक भी कहते हैं, उसे हम ठीक करो तो उसे नेक लिफ्ट कहते हैं। फेस को भी अगर एजिंग से व्रिंकल्स बहुत ज़्यादा है, सैगीनेस है, तो फेस लिफ्ट किया जा सकता है। ये हुआ फेस से रिलेटेड आपका एस्थेटिक पार्ट। वैसे ही अदर बॉडी पार्ट्स में भी हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रेस्ट ले लो, तो मेल ब्रेस्ट अलग है, फीमेल ब्रेस्ट अलग है। पर इफ यू सी देयर आर सम मेल्स जिनको ब्रेस्ट होता है, उसे कहते हैं मेल बूब्स, जिसे हमारे मेडिकल टर्म में कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो इसमें दो चीज़ होते हैं, एक तो ग्लैंड भी होता है और फैट भी होता है। जब इन दोनों को हम निकालते हैं उसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। और ये नॉन सर्जिकली नहीं तो सर्जिकली होता है, पर वो स्कारलेस सर्जरी होती है। सिमिलरली अदर बॉडी पार्ट्स, जैसे अगर किसी को आप देखो स्लीवलेस पहनती है लड़कियां, कहते हैं मैम हाथ अच्छे नहीं लग रहे, तो यस, लाइपोसक्शन करके हम उसे रीशेप दे सकते हैं, अच्छा सा काउंटूर कर सकते हैं। वैसे ही एब्डोमेन में आता है, जैसे पेट, अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो लाइपोसक्शन करके उसे शेप दे सकते हैं, 6 पैक्स भी बन आ सकते हैं, उसे कहते हैं 3D एनहांस लाइपोसक्शन। पर पोस्ट प्रेगनेंसी अगर फीमेल है तो सैगीनेस है, स्किन एक्स्ट्रा है, फैट भी है, तो उनको एब्डोमिनोप्लास्टी किया जा सकता है। वैसे ही अगर आप देखो मेल्स में भी वेट बढ़ा हुआ है, दे आर नॉट लुकिंग गुड इन दैट आउटफिट ना, जीन्स और टॉप में नहीं अच्छे लग रहे, मैम शर्ट इन नहीं कर सकता हूँ, पेट बाहर आ जाता है, टोन आ गई है, तो हाँ, लाइपोसक्शन करके ये सारी चीज़ें ठीक होती है। वैसे ही अगर देखो तो थाइज को भी किसी किसी के वॉल्यूम्स अलग होते हैं। गर्ल्स कहते हैं शॉर्ट्स नहीं पहन सकते हैं, बॉयज़ को ट्रैक्स में अच्छा नहीं लगता है, तो ये लाइपोसक्शन करके इन्हें हम शेप कर सकते हैं। वैसे ही आता है अपना प्राइवेट पार्ट्स, जैसे जेनाइटलिया। तो मेल्स में अगर हम देखो तो पिनाइल लेंथ इंक्रीज हो सकता है, पिनाइल का गर्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली फीमेल्स में हम वजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं, लेबिया प्लास्टी कर सकते हैं, एनहांस करके फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो लेबिया मेजोरा को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो एस्थेटिक में अगर आप देखो, अब शरीर पे कहीं पर भी उंगली रखो तो हम उसे एनहांस कर सकते हैं, उसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो जैसे द वर्ड प्लास्टिक सर्जरी कहता है, प्लास्टिक को से आता है मोल्डिंग। So yes, every body part can be molded by a plastic surgeon. A board certified plastic surgeon can do anything in aesthetic practice. We all are blessed with beautiful bodies. What God has given us is just beautiful. But there are some issues that can happen and you can lose your confidence in that. Like someone is going bald, उनके बाल चले गए, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। नाक टेढ़ी है या छोटी है पर फेस और आंखें बहुत सुंदर है, तो उसके वजह से आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। ऐसे आपके कई शरीर के भाग हैं जहां आपको ऐसे लगता है कि कुछ बेहतर होता तो अच्छा होता, पर आप किसी और के पास ना जाए तो किसी बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन जो आपके आसपास हो, उनके पास ही जाके इसके बारे में बात करें, सजेशंस ले। ट्रीटमेंट करना है या नहीं ये आप पर है, आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। पर प्लीज़ विजिट अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन नियर यू।